गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। और सभी का जुड़ने के लिए बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी थोड़ा कह सकते हैं कि जर्सी पतली है भाई, है ना। जर्सी पतली है और ठंड महसूस हो रही है। एक बार बता दो, आवाज क्लियर है? अक्षय कुमार है, अनिल वर्मा है, रवि प्रताप सिंह है, बादल पांडे है, अंकित शर्मा है, पवन कुमार है। प्लीज बताइए। आरती गोस्वामी है, मनोज है, अनिल वर्मा है, अखिल राज हैं, कार्तिक सावंत हैं, धीरज भाई हैं, हेमंत शर्मा है, अमन वर्मा है। वेलकम है सभी विद्यार्थियों का। मेरे काबिल बच्चों, हम आज पढ़ेंगे घनाभ और घन के बारे में। क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत आसान है। ठीक है, जैसा आयत होता है इस तरीके का घनाभ होता है। लंबाई चौड़ाई के साथ में इसमें ऊंचाई हो जाती है। जिस तरीके का आपका स्क्वायर होता है उस तरीके का क्यूब होता है। ठीक है, वहां दो भुजा होती हैं या तीन भुजा होती हैं। बहुत ही आसान, सबसे प्यारे सवाल होते हैं ये। आओ इसका किस्सा भी हम खत्म करते हैं बेटा। इसका किस्सा भी खत्म कर देते हैं। देखो बच्चे, है ना, घनाभ का चित्र मैं क्या ही बनाऊं, है ना। सीधा ही चलते हैं फॉर्मूले पे। आओ, है ना, क्या चित्र। अब पासा तो आपने देखा ही होगा, जो पासा होता है कुछ इस तरीके का ही मिलता जुलता होता है। आओ खत्म करते हैं। घनाभ बच्चे, जो घनाभ होता है ना, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बहुत ही आसान है बच्चे। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का जो आयतन हो गया ना विद्यार्थियों, वो होता है सर जी 2, अरे हट जा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। सबसे आसान चीजें हैं ये। उसके बाद में मेरे काबिल बच्चों, मेरे समझदार बच्चों, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, ये घनाभ होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें घनाभ का विकर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं विकर्ण से। ठीक है, ये तो वॉल्यूम हो गया जी, ये होगा डायगोनल। घनाभ का विकर्ण यानी कि डायगोनल की बातें कर रहा है। तो जो विकर्ण है, विकर्ण के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो बच्चे हिंदी माध्यम के उनको मैं बताऊं, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो विकर्ण के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं घनाभ से, है ना। कह देगा भी एक कमरे की लंबाई ये है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, इसमें अधिक से अधिक आकार की बल्ली लगानी है। तो बल्ली लगानी है, एक कोने से दूसरे कोने तक ही जाएगी, यही तो बल्ली है ना। बल्ली यानी कि डंडा, सरिया। टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जी, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चे घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 LB प्लस BH और प्लस में HL। ये तीन फॉर्मूले हमें अगर पता है, ये तीन फॉर्मूले पता है, तो घनाभ का कैसा भी सवाल है, किसी भी प्रकार का सवाल है, कुछ भी है कुछ भी नहीं है, सबको हम आराम से बना लेंगे, सबको हम आराम से बना लेंगे अगर ये तीन बातें हमें पता है। ठीक है जी, देख लो एक बार प्यार से। मैं ये कहता हूं कि इस चैप्टर से, मेंसुरेशन 3D से, जो घनाभ और घन है वो सबसे कमजोर कड़ी है, सबसे कमजोर चीजें हैं, वो सबसे आसान चीजें हैं। एक घनाभ की भुजाएं हैं 1, 2, 3 के अनुपात में, आयतन दिया हुआ 1296 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाओ जी। बच्चे हमें क्या क्या दिया हुआ है? भुजाएं हैं L अनुपात B अनुपात H, हमें दिया हुआ है कितना जी? 1 अनुपात 2 अनुपात 3, है ना। जो वॉल्यूम होता है बच्चे, वॉल्यूम घनाभ का आयतन, सर जी घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच।
ये होता है जी घनाभ का आयतन, है ना। अरे आज बस यही है कि ठंड सी महसूस हो रही थी तो लगा ली, और कुछ नहीं। अब विद्यार्थियों मान के चलो लंबाई है 1x, लंबाई 1x है, चौड़ाई आपकी 2x है, और विद्यार्थियों ऊंचाई आपकी 3x है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है? 1296, है ना। ये लाइन है, निकालो यहां से, मैं से निकालो, मैं से यानी कि x का मान निकाल लो जी। x का मान कितना आएगा? x x x, तो ये आ गई जी x क्यूब, x x x की गुणा x क्यूब 1296 जी, बटे में कितना विद्यार्थियों? 3 दूनी 6, सर जी 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 छिक्के 36, एक्स क्यूब बराबर 216। तो x कितना आया जी? ये आ गया सर जी 6। तो सर जी आपकी एल भी आ गई, बी भी आ गया अभी, और एच भी आ गया। 6 कम 6 ये लंबाई है जी, 6 दूनी 12 ये चौड़ाई है जी, और 6 3 18 ये क्या है? ऊंचाई। कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया होता है बच्चे, एरिया, सर जी अभी आपने बताया था ये होता है 2 LB BH और प्लस HL, ये हो गया जी 2 LB प्लस BH प्लस HL। अरे हाँ या ना? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। 2 LB कितना आ गया जी? LB आ गया 12 छिक्के 72। BH कितना आ गया? ये लंबी गुणा यार, BH 18 दूनी 36 का 6 जी, हासिल 3 है, 18 कम 18 21, और HL कितना आया? 18 छिक्कू 108। ये उत्तर है, जो भी है यार यही है। कितना? 8 और 6 14 है, 14 में 2 जोड़ दिया 16, हासिल 1 है जी। 7 8 और 1 9 जी, 9, और जी 2 और 1 3, 396, 2 छिक्के 12 का 2 जी, 2 में 18 19 का 9 जी, 2 तिया 6 और 1 7, 792 है क्या? आ गया बच्चे। क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपको केवल फॉर्मूले के बारे में आइडिया देना था मेरे को, कि व्हाट इज द सरफेस एरिया, व्हाट इज द वॉल्यूम। क्लियर हो गया होगा, बाकी तो बेसिक ही बातें हैं। रेशियो आता है तो ये चीज भी आती है। अब कोई बच्चा ऐसा तो होगा नहीं हमारे पास में कि जिसको यही नहीं पता कि भी हाँ इसके साथ में हमने एक्स क्यू लगाया है, एक्स क्यू लगाया, तो उसको तो पहले जाकर अनुपात समानुपात पढ़ने का है। चलो जी, बच्चों फिर से ऐसा ही सवाल है। अजय भाई शुरू से पढ़नी पड़ेंगी चीजें, एक बार अगर आपने अभी ज्वाइन करा ना, शुरू से पढ़ो। अंकित शर्मा कह रहे हैं वक्र पृष्ठ भी होता है क्या? अच्छा, वक्र का मतलब क्या होता है? गोल, गोल, ठीक है, गोल। तो घनाभ ऐसी आकृति थोड़ी होती है बेटा। घनाभ तो मैं आपको एक बना के दिखाऊं, कुछ इस तरीके की। आपने पासा पढ़ा ना, पासा, ठीक है, आप पासा पढ़ते हैं, कुछ इस तरीके की आकृति होती है बच्चे, ये इस तरीके की। अरे हट जा, वो हट जाता वो पाछे ने नाचेंगे जी भर के रे, है ना, इस तरीके की। तो इसमें गोलाई कहाँ दिख रही है बे तुझको? भैया इसमें गोलाई दिख रही है क्या? बेटा कहाँ है गोलाई? किधर है गोलाई? कहाँ है, कहाँ है? अब कह रहा है एक घनाभ की भुजाएं हैं 1 2 3 के अनुपात में। अगेन घनाभ की भुजाएं हैं 1 2 3 के अनुपात में, यानी कि फिर से हमें रेशो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। कह रहा जी पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मैंने अभी बताया था कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो वह है क्षेत्रफल, क्या होता है जी? सर जी 2 LB
प्लस BH HL, ये हो जी। सर जी ये होता है जी, होता है, एक समय अक्सर ऐसा होता है। आओ, तो 2x लगा रहा हूं, 2x और 1x है ना, तो यार गुणा कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट कर लूं ना, समझ जाओगे ना बेटा, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट कर लूं, बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपको बात करूं बच्चे, ये 1x होगी लंबाई, ये 2x होगी चौड़ाई, और ये ऊंचाई होगी 3x, है ना, समझ जाना आप। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया जी 2LB, तो 2x की गुणा इसमें हुई तो 2x स्क्वायर प्लस BH, इन दोनों की गुणा 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, समझना प्लीज, है ना। और HL यानी कि इसकी और इसकी गुणा, तो ये आ गया 3x स्क्वायर, बराबर में कितना है भैया जी 88 है ना। चलो 6 और 3 और 2 11, और 11 दूनी 22, तो 22x स्क्वायर बराबर में जी 88। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया जी 22 चौके 88, तो x बराबर आ गया जी 2। x बराबर 2 आ गया तो लंबाई भी आ गई जी आपकी, चौड़ाई भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई विद्यार्थियों। लंबाई कितनी आ गई जी x यानी कि 2 एकम 2, चौड़ाई जी 2 दूनी 4, ऊंचाई जी 2 तिये 6, ये आ गई। अब क्या चाहिए आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन क्या होता है जी सर जी, आयतन होता है सर जी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। लंबाई कितनी है जी 2, गुणा चौड़ाई कितनी है जी 4, ऊंचाई कितनी है 6, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48। अच्छा, किताबों में आपको बहुत कठिन क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, पर पूछ नहीं रहा है वो कौन से क्वेश्चन है, जब कभी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था तब वो आते थे, है ना। इसलिए एक बेसिक बातें ही मैं आपको बताए हुए चल रहा हूं। आप देखोगे पिछले कुछ सालों में जो सवाल पूछे हैं वो आसान पूछे हैं, और आपके एग्जाम में तो आसान ही पूछे जाने हैं, ठीक है। शुभम सिरोही, बहुत अच्छी बात है विद्यार्थी। ये है देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड डेट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम विच इज 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई इज। यानी कि यहां हमें कहां से शुरू करें, आप शुरू करें परसेंटेज से या नंबर सिस्टम से बेटा, है ना। परसेंटेज से शुरू करें या नंबर सिस्टम से लगातार पढ़ें, बिल्कुल आएगा समझ में। घनाभ का जो विकर्ण होता है बच्चे, ठीक है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस में H स्क्वायर, ये हो गया जी, है ना। तो कितना आ गया जी सर जी, आ गया 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 144 जी, 81 जी, 64। उत्तर तो पूरा आ रहा है यार, जो भी आ रहा। 4 5 और 4 9 जी, ठीक है जी। 289 आ रहा क्या है जुड़ के, देखने एक बार, फिर तो 17 आ जाएगा। देखो एक बार मुझे यहां तक बताओ सर, यहां तक हमारा बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी बच्चे यहां तक जवाब दे दो प्लीज। देवीलाल, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे कहां गए हैं आपके यहाँ, कराने को तो कुछ भी करा दो, जो चीज पूछी जा रही है वही तो कराऊं या कुछ भी करा दूं। जैसा अगर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें ये देखो एक क्वेश्चन DI का पूछा जा रहा है, तो कल से शुरू करेंगे DI।
है ना। फिर कराऊंगा टिग्नोमेट्री, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद में एल्जेब्रा, ठीक है। और एल्जेब्रा के बाद में कराऊंगा बच्चे आपको ज्योमेट्री, और जरूरत पड़ी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। और नहीं कराना कुछ भी। तुम कहो जी माध्यिका भी करा दो, है ना। तो सारी चीजें आसान है, पर ये भी तो देखना है कि भी पूछा क्या जाता है हमारे यहां, है ना। ये भी तो देखना बेटा हमें। या वो है कि आपका भी हाँ भी एक तीर से बहुत सारे निशाने एक तीर से बहुत सारे निशाने के भी हाँ सब कुछ क्लियर करा दें, ऐसा नहीं, है ना। जो बच्चा कमजोर तबके का होता है ना, वो और कंफ्यूज हो जाता है। मान के चलो इसी चैप्टर को मैं खींच दूं 8-10 दिन, और फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। इतना लंबा भी जो लेके आए हैं ना, कि ये बात सत्य थी कि जो अंक गणित के क्वेश्चन पूछे गए थे ना सीआरपीएफ एचसीएम में, वो कठिन सवाल पूछे गए थे पिछली बार, तो इसलिए गहराई हमने ली, नहीं तो जरूरत नहीं थी। पिछली बार पूछ लिया तो ये थोड़ी अब की बार भी पूछेगा, पर हमने गहराई ली। हालांकि बीएसएफ एचसीएम में तो बहुत आसान मैथ पूछा गया था। ये क्वेश्चन इसको ढंग से कर लेना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे टेस्ट वालों को क्या पता टेस्ट में था, तुझे टेस्ट का तो पता है, तुझे पिछली साल का भी कुछ पता नहीं पता, है ना। तुझे पिछली साल का भी कुछ पता है नहीं पता कि टेस्ट में तो था। ये भी तो देख कि पिछली साल क्या पूछा है, या उससे पिछली साल क्या पूछा है, वो भी तो देखना होता है। टेस्ट में भी बार कोई एक क्वेश्चन रखे थे तो मैंने वहां स्पेशल कमेंट करा था उस बच्चे को कि ये चीजें हटाओ, ये आते नहीं है एग्जाम में। आइए तो जी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यूनिट मीटर है ना, और 3 का स्क्वायर, 25 जी, 16 और 9, कितना आ गया जी 50, 50, है ना। यानी जी 2 × 25, यानी 5√2, 5√2। ओके चलो, ये खैर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो होता है अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लो बेटा ढंग से, ठीक है ना, एक बार ढंग से देख लो। बेटा गणित में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं विद्यार्थियों, एक गणित में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC और CA। पढ़ा होगा आपने ये। इसको मैं कंपेयर करता हूं यहां पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से, इसको मैं कंपेयर करता हूं बच्चे। बीएसएफ के क्वेश्चन डेली ले रहा हूं एग्जाम में, गधे तू, है ना। अमन यादव प्रैक्टिस सेट में आता है तो सुबह 9 बजे डेली बीएसएफ के क्वेश्चन ही ले रहा हूं, उसमें डेली बीएसएफ के क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हो, ठीक है। छन छन के बीएसएफ के क्वेश्चन नहीं आ रहे, वहां तो आएगा नहीं तू। L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, है ना। मैं ऊपर से कंपेयर कर रहा हूं कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर जी प्लस 2LB प्लस BH
और प्लस HL। अब मेरे काबिल बच्चों, मेरे काबिल विद्यार्थियों, मेरे समझदार बच्चों, अब मेरे काबिल बच्चों, अगर हम इसको करें एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, ये चीज हमें दी हुई है जी 24। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा जी 24 का स्क्वायर। समझो देखो यहां पे 24 का स्क्वायर प्लस संपूर्ण विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। बच्चे विकर्ण क्या होता है आपका? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, विकर्ण यही तो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझो इस बात को, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना है? विकर्ण की लंबाई है 15। तो ये जो रूट है इसको इधर ले जाऊं तो स्क्वायर में, तो यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। रूट को मैं इधर ले जाऊंगा तो 15 का स्क्वायर हो गया जी 225। 225 15 का स्क्वायर होगा जी 225 है ना। तो यानी कि इसको मैं 225 लिख सकूं जी 225, और प्लस में है हमारा 2 LB प्लस BH प्लस HL। आ गया जी उत्तर। हमें क्या चाहिए सर जी? हमें संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। तो ये संपूर्ण पृष्ठ ही है बच्चे, ये संपूर्ण पृष्ठ ही है, यानी कि 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना? 24 का स्क्वायर 576 हो जी, उसमें से 225 मैं घटा रहा हूं। 6 से 5 गया 1, 7 से 2 गए 5 और 5 से गए 3, 351 है ना। बढ़िया सवाल है बेटा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुत अच्छा। प्लीज एक बार बोल दो कमेंट बॉक्स में, हाँ सर मजा आ गया, सर जी मजा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है सर जी, क्लियर हो गया मामला बिल्कुल। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 2, 3 और 4 गुना कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे बच्चे ऐसे सवाल केवल इसलिए ही तो पूछे जाते हैं कि भी हमें प्रतिशत की जानकारी है या नहीं है ना, इसलिए तो पूछे जाते हैं। हाँ 2 क्लास छूट गई हैं तो उन्हें करो जो भाई, छूट गई हैं तो। मान के चलो लंबाई 1 है, लंबाई 1 है, मान के चलो चौड़ाई भी 1 है, और मान के चलो ऊंचाई भी 1 है, ऊंचाई भी 1 है। तो आयतन क्या रहा होगा? आयतन आप कहते हैं जी आयतन होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप कहेंगे जी आयतन कितना होएगा? आयतन, आयतन आप कहेंगे जी आयतन होएगा सर जी 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। अब कह रहा जी लंबाई को तो दुगुना कर दिया, यानी कि L होगी हमारी 2, चौड़ाई को कर दिया जी कितना? चौड़ाई को 3 गुना, तो चौड़ाई कितनी होगी? 3 होगी, और ऊंचाई को 4 गुना कर दिया, ऊंचाई होगी 4। तो आयतन क्या होएगा विद्यार्थियों? आयतन आप कहेंगे सर जी आयतन होएगा, आयतन होएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब मेरे काबिल बच्चों, जो आयतन पहले 1 था आज वो 24 है, पूछा क्या है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1 से 24 हो गया है तो 23 की वृद्धि हो गई है, 23 की वृद्धि 1 पे हुई है, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो 2300 प्रतिशत की वृद्धि होगी, 2300 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर परसेंटेज की हमें बेसिक जानकारी है तो ऐसे सवालों को हम कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकते जी, है ना, ऐसे सवालों में हम कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकते। विनीत भाई तेरी 2 क्लास छूट गई हैं तो वो क्लास लेनी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? हालांकि वो 2 छुट्टी हैं तो फिर कोई समझ, 2 छूट गई है ये चीज जब भी आपकी समझ में आएगी, है ना, 2 छूट गई हैं तो ये चीज तब भी समझ में आएगी। अच्छा जी घन,
आ जाओ कुछ घन के बारे में पढ़ लेते हैं। घन और घनाभ एक ही चीज है। जैसे आयत और वर्ग एक ही है ना, कि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाती हैं, वर्ग में दोनों बराबर होती हैं। ऐसी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो जाती है, घन में वो तीनों एक ही होती हैं। ठीक है, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, फॉर्मूले भी एक जैसे ही हैं। घन यानी कि क्यूब। क्यूब घन का जो आयतन होता है बच्चे, भुजा की पावर 3, वही हो गया ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, भुजा की पावर 3 है ना, ए की पावर 3। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, विकर्ण, ठीक है, A√3। घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया, घन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, (6a²) है ना। ये 3 फॉर्मूले हमें पता है। एक बच्चा कह रहा शॉर्ट ट्रिक से बताएं। अरे कितना तो छोटा बता रहा हूं मेरे यार, फिर भी हद कर रहा है। फॉर्मूला याद है जो तुझे शॉर्ट ट्रिक से बता दूं? एक आध चीज पता है तुझे? भाई एक आध चीज पता है इसके बारे में जो तुझे शॉर्ट ट्रिक बता दूं? है ना, बिल्कुल आसान सवाल करा रहा हूं, पर पढ़ना तो है ही ना। बताओ भाई। धनंजय जादव, अरे आसान आसान चीजें करा रहे हैं इसमें। लेटरल सरफेस एरिया, हाँ एक एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछ लिया था लेटरल सरफेस एरिया का, धनंजय जादव ने, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, तब से बालक बावड़े हो गए उसमें। एक क्वेश्चन आ गया था 2024 वाले में या 23 वाले में क्वेश्चन आ गया था, ये तो हमने भी जीवन में नहीं देखा उससे क्वेश्चन आता हुआ, लेटरल सरफेस एरिया से। 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? जब हमें यह पता है विद्यार्थियों की जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है जी? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी कि 6i², है ना। तो क्या आ गया जी? ए कितना है? ए है जी आपका 2 मीटर, ए है जी आपका 2 मीटर, 2 मीटर। तो ये आ गया जी 6 गुणा 2 का स्क्वायर, (24). ठीक है बच्चे, यदि एक घन का विकर्ण है 10√3 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना? बनाओ यार, होएगा होएगा क्यों नहीं, आसान है, होएगा बच्चे होएगा। जी मनदीप भाई, गुड इवनिंग। सौरभ विश्वकर्मा भाई, if the diagonal of a cube is 10√3 centimeter long, then what is its volume? हम जानते हैं कि जो डायगोनल होता है क्यूब का, जो डायगोनल होता है बच्चे, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल वो होता है सर जी A√3, A√3। तो A√3 बराबर कितना है सर जी? 10√3। हाँ हाँ यार पता है, आओ। ए बराबर कितना आ गया जी? 10। तो कह रहे इसका आयतन, जो वॉल्यूम होता है बच्चे, वॉल्यूम वो होता है ए की पावर 3, यानी कि जी 10 की पावर 3, 1000, है ना। आओ देखो यार, एक बात है, मेरी बातों को प्यार से सुनना। क्या नाम है इस बच्चे का? देखो, अगर हम पिछले कुछ सालों के आधार पे चलें, ठीक है, तो जो क्यूबाइड और क्यूब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बहुत ही मामूली पूछे गए हैं, अब इन्हीं क्लासों को मैं लंबा खींच दूं तो उसका देखो कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा, कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है।
है ना, वो मुझे भी पता है कि एक लेटरल सरफेस एरिया का क्वेश्चन पूछ लिया था एसएससी जीडी में, तभी तो मैं बोला, नहीं तो मैं ये नहीं कह सकता था कि अरे कहां पूछा भाई। इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 3750 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3750 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन आपको बताना है प्लीज। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चे, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर कितना है विद्यार्थियों, 3750। ए स्क्वायर कितना आ गया जी, 3750/6। तो ए स्क्वायर कितना आ गया मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, ये आ गया 6×6 = 36 जी, 15 6 दूनी 12 और 6×5 = 30। तो ए कितना आ गया बच्चे, ए √625। तो कितना आ गया जी, 25 आ गया। तो आयतन, आयतन क्या होता है जी, आयतन होता है जी a⁻3। ठीक है, तो 25⁻3 जी, कौन सी है 25⁻3 यार, बता देना, ये है ना। बताओ यार, कौनो दिक्कत। मनदीप भाई कह रहे हो फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, हाँ जो आपको लिखवाएं वो तो देखो याद ही करने पड़ेंगे। बच्चों अगर विकर्ण 8√3 है तो भुजा 8 है, तो आयतन कितना होगा फिर, 512 होगा। किसी घन की भुजा को आधा करने पर उसका आयतन कितना गुना कम हो जाएगा भैया। इफ द साइड्स ऑफ ए क्यूब आर हेल्व्ड इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज बाई टाइम्स। करो भैया जी एक बार, दौड़ाओ नजर इस पे। सिनकी क्या कह रही हो आप, मैं आपकी बातों को नहीं, क्या कह रही है, लाइट चली गई है। सिंह आप हर चैप्टर के लिए ये बोलते हैं बेटा कि समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके शुरुआत में कमेंट नहीं आते थे, आप अभी जुड़ी हैं कुछ ही चैप्टरों से। शुरुआत से पढ़ रही होती तो शायद दिक्कत नहीं आती है ना। शुरुआत से कोई भी बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसका छप गया होएगा बहुत अच्छी तरीके से गणित। हम्म, शाबाश बेटा। किसी घन की भुजा को आधा करने पर मान के चलो कि पहले जो है बच्चे भुजा एक थी, पहले एक था, तो आयतन कितना था, समझना मेरी बात को। आयतन कितना था, आयतन आप कहेंगे जी आयतन रहा होगा a⁻3, यानी कि 1/3 का मतलब तो 1 है फिर,
अब कह रहा भुजा आधी कर दी, यानी कि जो ए है ए को कर दिया 1/2। तो आयतन कितना होएगा जी? आयतन होएगा विद्यार्थियों 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, ये होएगा ना आयतन। तो कितना होएगा जी? 1/8 होएगा, 1/8। तो पहले 1 था, अब 1/8 है, तो सीधा ही उत्तर आ गया। एक मानने पे तो सीधा ही उत्तर आ गया बेटा, एक मानने पे तो सीधा ही उत्तर आ गया। तो सिंकी वही है ना कि कुछ चीजों में पता है दिक्कत क्यों आ रही है आपको, क्योंकि आपने वो बेसिक्स क्लियर नहीं है आपके, है ना। गौरव भाई आरपीएफ के पेपर है, फाड़ के फेंक देंगे हम, इतना मैथ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हवा में उड़ा देंगे उसको, ठीक है। और 25 क्वेश्चन, 35 आते हैं वहां क्वेश्चन है 35। तो जो 35 क्वेश्चन है ना वो हवा में उड़ जाएंगे मिनटों में, बहुत जल्दी, जिस तरीके का गणगणित हमने पढ़ा है। फिर से देखो, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन मूलतः आयतन से, ठीक है, 8 गुना हो जाएगा। भाई मान के चलो सेम ही तो क्वेश्चन है ये। भाई ए पहले हमारा एक था, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है जी ए की पावर 3। तो 1 की पावर 3 तो 1 हो गया। अब कह रहा जी भुजा को दुगुना कर दिया, यानी ए कितना हो गया? 2। तो अब आयतन क्या होएगा बच्चे? आयतन ए की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 जी, तो यानी कि 8। तो जो आयतन पहले 1 था अब 8 है, तो 8 गुना हो गया जी, 8 गुना हो गया। आज लास्ट है आरती गोस्वामी, आज लास्ट है बेटा ये। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। बच्चों हमें पता है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो 6a² होता है, 6a² होता है, यानी कि स्क्वायर में होता है, हमें ये पता चल गया। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चे वो स्क्वायर में होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। हम ये जानते हैं जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो क्या होता है जी? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6a², ये होता है? अब काबिल विद्यार्थियों, प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब 1/2, यानी कि बच्चे जो भुजा पहले 2 ही आज 3 है, और ये होता है जी आपका स्क्वायर, तो जी 2 से 3, यानी कि बच्चे जो संपूर्ण पृष्ठ पहले 4 था आज 9 है, 9 कितने की वृद्धि होगी जी? 5 की, 5 की वृद्धि 4 पे हुई है जी, तो 125% हो गया ना ये, 125%, ओके, 125% जी। यहां तक सभी बच्चे एक बार बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी बच्चे को एक दिक्कत तो नहीं है बच्चे? सभी बच्चे एक बार प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, सर यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई भी समस्या नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही यहाँ क्लास चल रही है, वहाँ ग्रुप में पागल हो रहे हैं, ग्रुप में बावड़े हो रहे हैं, ग्रुप में कमेंट कर रहे हैं वहाँ, हैं ये कब तो फिजिकल होएगा, कब क्या होएगा, कब क्या नहीं होएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ये थोड़ी सी लंबाई बढ़ाई थी सवाल की, कौन सा एग्जाम है? हाँ, एनटीपीसी 2021 में। बच्चे जब 3 घनों से मिला के एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन का आयतन बराबर रहा होगा उन 3 घनों के आयतन के, ऐसा हम कह सकें। जब मेरे बच्चे 3 घनों से मिला के एक बड़ा घन बनाया गया है, तो 3 छोटे जो क्यूब्स हैं उनका वॉल्यूम इक्वल रहा होगा
बड़े क्यूब के वॉल्यूम के, ऐसा कहा जा सकता है। तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो हम ऐसे कह सके हैं जी a की पावर 3 बराबर है 4 की पावर 3, सॉरी डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ना, 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। तो a की पावर 3 विद्यार्थियों ये हो गया 27, 64, 125। ठीक है, कितना आ गया जी? 216 आ गया जी, 216। तो ये जो बड़ा वाला घन है ना उसकी भुजा कितनी आ गई जी? 6 आ गई, 6। जो बड़ा वाला घन है उसकी भुजा 6 आ गई। तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर जी 6a² और अनुपात चाहिए हमें 6a² प्लस 6a² प्लस 6a²। ये भुजाएं अलग अलग है, हालांकि हम इसे बड़ा ए लिख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, इसको हम बड़ा ए लिख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, थोड़ा खूबसूरत लगता, थोड़ा खूबसूरत लगता। ये भुजा तो हमें पता ही है कितनी है जी, 6 है। तो 6 का 6 इंटू 6² है ना, ऐसे लिख लेंगे तो ठीक है। अरे यार क्या क्वेश्चन पूछा था ये, वैसे ही 6 कॉमन ले लिया। तो स्क्वायर कितना जी? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 25 50। तो ये कितना यार? ये तो है 216 और ये कितना है? 25 25 50 50 सिक्के 150। किससे कट रहा? 6 से कट रहा क्या? 6 से 36 बार जी, और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 36 25 है उत्तर में, कहाँ है? कुछ ना कुछ 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कहाँ मिस्टेक हुई है पर देखना यार। कह रहा है कि भाई 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। 25 36 तो होएगा ना, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है यार। 6a², तो a 6 आ गया, 36 सिक्के 216। ये कितना आया देखना यार। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। 25 और 25 50, 50 छिक्के 300 हुए यार, 50 छिक्के 300, ये 216 है। 50 सिक्के 300 हो, पागल बच्चों। 36 बच्चे ये कहेंगे सर बार बार हमको ही कहते रहते हो, खुद गलती करते हो। ये 18 है और ये 25 है। हालांकि 25 18 आएगा है ना, 25 18, 18 25 नहीं आएगा, 25 18 आएगा, क्योंकि उसने कहा कि 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 छोटे है ना, 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। आसान है। देखो अभी हम क्या करेंगे, जैसे अभी ये चैप्टर खत्म हो गया, अभी ये चैप्टर खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, अभी एक बार हम सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, फिर समय बचेगा। ठीक है, कोई एग्जाम डेट वगैरह आ गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सभी में इनमें जो बाद में हम पढ़ा रहे हैं कि 2 क्लास इसमें लगा दी, 2 मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री में लगा दी, तो उसको गहराई ले लेंगे बहुत ज्यादा। अभी फाइनली हमें सिलेबस खत्म करना है, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ताकि हम क्वेश्चन ले सकें ट्रिग्नोमेट्री से भी, ज्योमेट्री से भी। समझ रहे हो ना? 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं? क्या करना आपको? घनाभ का आयतन, आयतन बटे में घन का आयतन। क्वेश्चन खत्म, और क्या है इसमें? यह बच्चे घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप प्लीज। भाई घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
और घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। यही कहानी है ना। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 घन बनाए जा सके हैं जी। 12 कितने 12? यदि दो ठोस घनों के आयतन है 27 64 के अनुपात में, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां भी बताया था कि भाई जो आयतन होता है वो क्यूब होती है ना, जो भुजा होएगी है ना वो सिंपल ही होएगी, और जो आपका क्षेत्रफल वगैरह होएगा वो स्क्वायर में होएगा, है ना। वहां भी ये चीजें बताई थी। इस पे भी बड़े सवाल पूछता है कि जो आयतन है ना, जो आयतन है बच्चे, आयतन मान के चलो आपका V1 आयतन यानी कि वॉल्यूम, रेशो V2 दिया हुआ है 27:64। तो ये आपको पता है कि भुजाओं का जो अनुपात आएगा क्या है, घन है ना, भुजा यानी कि A1 रेशो A2 क्या आएगा जी आपका, ये 3 की क्यूब है जी, ये 4 की क्यूब है। हालांकि आपको पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है सर जी, 6a², ये स्क्वायर में होता है जी, ये स्क्वायर में होता है, तो ये आ जाएगा जी आपका कितना भाई, 6a² अनुपात 6a²। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये A1 है, ये A2 है, 6 से 6 तो कट जाना था, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना जी, 9 है, 4 का स्क्वायर कितना जी, 16 है, तो 9:16 आ जाता, 9:16, 9:16 आ जाता बच्चे। बताओ बेटा। कृष्ण शर्मा, आप एक बार प्रीवियस ईयर देख के आए हैं बेटा, है ना, वो देख के आए हैं या यूं ही कह रहे हैं कुछ भी? बेटा वो भी तो देखो, उसी के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाएंगे। मतलब इतना अच्छा पढ़ाया इस बैच में मैंने पूरे दिल से कि एग्जाम डेट सामने नहीं थी, नहीं तो इतना मतलब गहराई में मैं चीज़ों को लेके गया हूं कि भाई आप कोई भी एग्जाम आराम से क्रैक कर पाएंगे, कोई भी एग्जाम, ठीक है। अब यहां क्या आप ऐसी पागलपनी की बातें मुझे बता रहे हैं? दो घनों के आयतन का अनुपात है 27:1, तो भुजाओं का अनुपात फिर से वही जी, V1 रेशो V2 दिया हुआ हमें 27:1, है ना। तो हमें चाहिए भुजाओं का अनुपात यानी कि A1 रेशो A2 चाहिए। ये 3 की पावर 3 हो जी, ये 1 की पावर 3 हो, ये आ गया। ओके जी। तुम्हें पता है कि जैसे ही यहां पढ़ाना हमने शुरू करा है तो बालक 10% भी नहीं बचेंगे, मतलब एडवांस मैथ आने के साथ ही 10%। अच्छा प्रशांत भाई, एक दिन रिकॉर्ड क्लास अभी बीच में लगाई थी, है पागल। हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। फिर वही बात कि यार बड़े वाले घन से छोटे वाले घन बनाए जा रहे हैं, बड़े वाले घन से छोटे वाले घन बनाए जा रहे हैं। तो बड़े वाले घन का आयतन, तो बड़े वाले घन का आयतन यानी कि जी 15 × 15 × 15, और अपॉन में छोटे वाले घन का आयतन जी 3 × 3 × 3, 125 आ जाएगा, 125। ठीक है बेटा। तो ये आपका एक कैसा कहना कि एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ये बेसिक जो चीजें थी या बेसिक क्वेश्चन थे, उस तरीके से हमने ये 3D को खत्म कर लिया बेटा, 3D को खत्म कर लिया है, 3D को खत्म कर लिया है। अब
इसी आधार पे एक बार हम बच्चे आपका कल से मैं आपका शुरू करूंगा DI, ठीक है। तो उसको पढ़ने के बाद में ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा वगैरह ये चीजें हम खत्म कर लेते हैं। एक बार आप वो ढंग से देख लें, उसके बाद में आप कहेंगे तो सभी में एक एक दो दो क्लास ऐड करके और हम इसमें गहराई करा देंगे, ठीक है बेटा। तो चलो, जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ में जुड़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।